कृष्ण, जय गुरुदेव। आज शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके वीकली टाइम फ्रेम में अल्केम FUB 6 अकर हुआ था 10 अगस्त 2024 वाले वीक में। उसका क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 ही था 6030। तो 6030 को क्रॉस करने से पहले, ट्रेड करने से पहले एक बार के लिए 5555 से लेके 5139, जो कि 5139 इसका WDP कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में है। तो 5069 से लेके 5040 तक अगर मिल जाए तो बेस्ट बाय है। 6030 ट्रेड करने से पहले एक बार 5555 5555 से लेके 5150 या 5050 तक मिल जाए तो बेस्ट बाय है। लेकिन उसने ये 5625 का ही लो किया। उसका क्लोज था 5796 10 अगस्त वाले वीक का। फिर 17 अगस्त वाला वीक इंटर चैनल जोन में ही रहा। तो इंटर चैनल जोन में रह के उसने ये एक्टिव सपोर्ट जब लिया तो ये 5270 लोअर बैंड को उसने एज ए एक्टिव सपोर्ट की तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉग में हमको दिखा दिया। तो क्या ये सपोर्ट 5555 से लेके ये 5139 या 5266 JWT तक आ गया, वो कैसे मानना है और कब मान सकते हैं? एक तो वीकली प्लान में 6030 ट्रेड कर जाए तब, या फिर ये डेली में उसको देखेंगे कि कैसे उसको समझना चाहिए। अभी करंट वीक की बात करें तो करंट वीक में ICRC खुल के क्लेमिंग बाय 5901 ट्रेड करके राइजिंग 100% 5964 भी ट्रेड करके वो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हो गया। तो 6020 इसका स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस हो गया। फिर स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस उसने वापस स्टॉप एंड रिवर्स टू बाई करके स्टॉप एंड रिवर्स टू बाई इन RC ही कर दिया है। तो अब ये कल 6132 या आने वाले दिनों में, जो कि 6030 का ऊपर का लेवल ही है, वीकली FUB 6 का राइजिंग 261 6030 कल ये वीक का लास्ट डे है। तो यहाँ पे अगर ट्रेड हो जाता है तो ये FUB एस्टैब्लिश हो जाएगा। या फिर ये नहीं होगा तो हम ये मानेंगे कि ये 5555 से लेके 5139 तक अभी आना बाकी है, राइट। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं या फिर इसको इसकी इमीडिएट लॉन्ग टाइम फ्रेम डेली में समझने की कोशिश करें। तो डेली में ये TSCTA बाय हुआ था। हमने काफ़ी केस स्टडी से समझाने की कोशिश की है कि TSCTA बाय को भी वंस जब तक FUB नहीं होता है तब तक उसको राइजिंग 261 से लेकर PCS या WDP तक करेक्ट हो जाए तो फिर वो वहाँ पे ले सकते हैं। एज ए FUB उसको रिएक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक बार 9 अगस्त को TSCTA बाय हुआ था। उसका क्लेमिंग बाय 5880 राइजिंग 61.8% ही था। तो वहाँ से वो 5656 5672 5672 5625 5677 5705 5723 5748 5725 5700 5625 के नीचे गया ही नहीं, क्योंकि ये 5625 उसका BDP या JWT था। और वहाँ से वो आज 6064 का हाई उसने इंटरचैनल जोन में बना दिया है। तो 27 अगस्त को उसने ये
गजनी पैटर्न दी थी और गजनी पैटर्न क्लोज विथ पीसीएस था 6080, राइट। तो ये 6080 ट्रेड हो जाता है, जो कि आज होता राइजिंग 61 से अगर होता तो वो 6127 था, जो कि वीकली का 6132 है, राइट। तो अभी ये 6080 कल या नेक्स्ट वीक में अगर होता है तो ये एफयूबी होगा, क्योंकि एफयूबी के घर में राइजिंग 38 से ये एफयूबी हो सकता है। लेकिन 6080 कल 6113 से होगा, तो ये 6113 अगर ट्रेड नहीं करता है तो हमको समझना है कि एक बार ये रुकना चाहता है या फिर यहाँ से कोई टॉप आउट की साइन, जैसे RMSL हाई नो रिट्रेचमेंट स्टॉप एंड सेल, लेकिन गजनी पैटर्न हो गया तो टॉप आउट का साइन एक बार के लिए नलीफाई हो गया, स्क्वायर ऑफ हो गया, वहाँ पे उसको हमको नहीं समझना है। तभी डेली में कुछ टॉप आउट अगर मिलता है तो हम इसको समझेंगे कि वीकली में ये 6030 ट्रेड नहीं करना है और डेली में ये 6080 भी अगर ट्रेड नहीं करता है तो एक बार के लिए ये अवश्य इसके PCS 5555 से लेके इसका BDP 5319 तक तो अवश्य आने की उम्मीद है। और ये अगर एस्टैब्लिश करके वीकली का ये एस्टैब्लिश हो जाए तो फिर डेली का ये TSE TF बाई का हमको ये भी देखना पड़ेगा ना, कि अगर ये होता है तो क्या, नहीं होता है तो हमने समझ लिया। लेकिन अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है और ये 6080 पे आने वाले दिनों में हायर साइड ट्रेड करता है तो फिर इसका राइजिंग 261 6349 से लेके 6506 तक हमको आने की उम्मीद है। तो ऐसे ये 6080 ट्रेड करता है तो 6350 से लेके 6500, और अगर ये 6080 ट्रेड नहीं करता है तो 5555 से लेके 5300 और 5140 भी, सॉरी 5140 और 5320 या फिर 5555 भी आ सकता है। दोनों तरीके से हम उसको आने वाले दिनों में फॉलो करने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।